और एक या दो ही छोटे सवाल हमारे बाकी है, क्योंकि एक तो हमने कल देखा था प्राइवेटाइजेशन वाला, वी हैव सीन. देन ग्लोबलाइजेशन, यस, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है. पहला, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. याद रखना फुल फॉर्म, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना. जैसे कि भाई मुकेश अंबानी जियो 5G स्टार्ट कर रहे हैं या जियो 6G भी स्टार्ट करे, वॉट एवर, ओके. तो अब उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पर्टिकुलर ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने पहले से रखा हुआ है कि भाई मैं इतने करोड़, 100 करोड़ रुपीज़ इसमें डालूंगा, उससे ज़्यादा तो मैं डालूंगा नहीं. क्यों? क्योंकि एक बिजनेस तो है नहीं उनका, रिटेल का बिजनेस है, ऑयल रिफाइनरीज है, कितना कुछ है. तो बोलेंगे टेलीकॉम वाला जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं 100 करोड़ डालूंगा, और उसमें चाहिए सपोज 1000 करोड़ रुपीज़. तो सोचेंगे, टाइम हुआ है 6:20, तो उसमें अब 1000 करोड़ रुपीज़ होगा तब बिजनेस स्टार्ट होगा. मुकेश अंबानी के पास उसमें देने के लिए 100 करोड़ ही है, ओके. तो अब 900 करोड़ चाहिए कहीं से. तो अब क्या करेंगे, शेयर, ओके, शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट में लोग लेंगे कि भाई रिलायंस जियो, ओके, उसके शेयर्स. तो शेयर मार्केट से समझ लो 100 करोड़ दूसरे आ गए, ओके, शेयर मार्केट से. सो हो गए 200 करोड़, अभी बाकी रहे 800 करोड़. अब यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी. तो ऐसा समझो कि अमेरिका में जैसे कि कोको कोला कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, ओके, गूगल के पास बहुत पैसे हैं, एप्पल के पास बहुत पैसे हैं, ओके. तो अब उनके ओनर बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें 800 करोड़ की ज़रूरत है, चलो मैंने दिए तुम्हें इन्वेस्ट. उन्होंने इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्ट किए मतलब शेयर मार्केट जैसा ही हुआ कि रिलायंस के शेयर्स उन्होंने 800 करोड़ रुपीस के शेयर्स उन्होंने ले लिए, ओके. उन्होंने शेयर ले लिए मतलब रिलायंस के उतने रुपीस के शेयर उनके पास है, और 800 करोड़ रुपीस किसके पास चले गए, रिलायंस के पास. अब उसके पास 1000 करोड़ कंप्लीट हो गए. अब वो बिजनेस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है. समझ में आया. तो ये फॉरेन मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, बाहर से आया ना, ओके. तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यही है ग्लोबलाइजेशन. सोचो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो अमेरिका की कोई कंपनी और कोई बिजनेसमैन बोलता है कि यार मुझे पैसे तो इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वहाँ पे पैसे सिर्फ इंडियन लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर के नहीं कर सकते. तो फिर मुकेश अंबानी कर सकते थे क्या अकेले? नहीं. समझ में आ गया, ओके. तो वही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम अवेलेबल इन इंडिया. तो यही है ट्रेड. अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बाहर के नेशन की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थी और सपोज हमारी क्वालिटी नहीं अच्छी थी, तो अब बाहर की प्रोडक्ट्स आई तो हम लोगों को, कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट मिली, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको एक कंपटीशन मिल गई कंपैरिजन करने के लिए कि भाई सपोज बाहर की कोई हम बाइक लेके आए या बाहर की कोई कार लेके आए. अब यहाँ के सपोज टाटा कार बना रही है तो टाटा को कंपटीशन मिल गई, अरे यार इन लोग की कार में ये फैसिलिटीज है, तो फिर सब लोग ने वही कार लेना शुरू कर दिया. टाटा ने सोचा अरे यार ये तो टफ कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी. तो अब टाटा ने भी बोला अच्छा वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं हम भी वही सारी फैसिलिटी देंगे, उससे भी कम पैसे में, ओके. कंपटीशन लगे ना, तो दो अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें फायदा कंज्यूमर का है, ओके. जैसे कि दो दुकानदार है, ओके. तो दो दुकानदार है और एक बोल रहा है कि ऐसा एक जोक था, अभी जोक नहीं बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, ओके. जोक कभी बाद में बताऊँ. तो दो लोग हैं, घी बेच रहे हैं वो, घी, ओके. तो एक ने बोला कि भाई 500 रुपीज़ kg, ओके. और उसी के बाजू में दूसरा है, वो बेच रहा है 400 रुपीज़ kg. तो सब लोग वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, 400 रुपीज़ का है. इसने देखा, फिर अरे यार चलो या मैं बेचता हूँ 350 रुपीज़ kg, ओके. तो यहाँ पे कितना 350 रुपीज़ kg में वो बेचने लगा. तो अब सब लोग यहाँ आने लगे.
अब इसका देख के यहाँ सब लोग आ रहे हैं, उसका बिक नहीं रहा है, उसने बोला भाई मैं 300 रुपीज केजी में दूंगा, तो अब वापस सारी पब्लिक वहां जा रही है। ओके, तो वो लोग तो घाटा कर रहे हैं एक दूसरे की कंपटीशन में। वो भाई तू ज्यादा बेच रहा है, तू ज्यादा बिजनेस कर रहा है, मैं तेरे से भी कम में दूंगा, ये कम, फिर ये कम, फायदा किसका हो रहा है? कंज्यूमर से। समझ में आया? ओके, तो कंपटीशन भी बढ़ती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा ही है, और जो बाहर की क्वालिटी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें यूज करने के लिए मिलती है। अंडरस्टूड? तो एक उसी के रिलेटेड दूसरा जोक है कि ऐसे ही कंपटीशन चलती रहती है कि भाई उसने कम पैसे किए और कम किया और कम किया, जैसे कि यही 500 रुपीज़ के जी, फिर बोला 450, फिर बोला 400, बोला 300, फिर इसने बोला 250 रुपीज़ के जी, तो उसने डायरेक्ट कर दिया 100 रुपीज़ के जी, 100 रुपीज़ के जी की। ओके, तो ये बंदे ने क्या किया, 100 रुपीज़ में सारा वहाँ से ही ले लिया, उसने ही खरीद लिया, दुकान वाले ने ही खरीद लिया 100 रुपीज़ के जी, अब सारा उसका घी खरीद लिया 100 रुपीज़ में, और अब वो बेच रहा है 600 रुपीज़ पर के जी। अब कोई कंपटीशन ही नहीं। ओके, तो अब वो 600, अब लोगों को लेना पड़ेगा, क्यों? कोई कंपटीशन ही नहीं, इसको बोलते हैं मोनोपोली। अगर एक ही प्लेयर काम कर रहा है वहां पर तो वो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, लेकिन उसकी कंपटीशन में दूसरा आ गया तो उसको टफ कंपटीशन मिलेगी, फायदा कंज्यूमर का हो जाएगा। समझ में आया? ये बाहर महावीर आइसक्रीम थी, बहुत बहुत मतलब इतनी भीड़ होती थी, रोज रात को लोग इतनी ठंड में भी, हाँ, वहाँ आके आइसक्रीम, फालूदा, ये वो, रेट भी ऐसे छोटे मोटे नहीं। लस्सी भी पियो तो 50 रुपए की, एक नॉर्मल लस्सी भी तुम पियो 50 रुपए की, हाँ, और क्वालिटी भी ऐसी, मतलब तुम 50 दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे वो लॉरी है वहाँ पे तुम पियोगे तो 20-25 रुपीज़ की लस्सी मिलेगी। ओके, बट इसकी क्वालिटी 50 तो 50 क्वालिटी मिलेगी। अब ये छाछ वाला आया, चल रहा है 5-6 महीने से, बंद हो गया महावीर, ये बाहर वाला महावीर बंद हो गया, हाँ बंद हो गया अभी। सोचो, इतनी टफ कंपटीशन और बीच में सलगर चाय वाला। ओके, तो ऐसी टफ कंपटीशन, अब लोगों के पास ऑप्शन है ना, पहले आइसक्रीम ही था, अरे मुझे तो जुकाम है, अच्छा तू चाय पी ले ऑप्शन आ गया, अरे भूख भी लगी है, अच्छा पफ खा ले, वहां पफ भी मिलता है, तो ऑप्शन मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगी, कंज्यूमर का फायदा होगा। ओके, तो वही चीज है। थर्ड पॉइंट, कैपेबिलिटी हैज बीन बिल्ट अप टू विथस्टैंड द इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके, तो इंटरनेशनल कंपटीशन को मैनेज करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैपेबिलिटी हैज बीन बिल्ट अप मतलब हमारी कैपेसिटी जो है, ओके, वो बिल्टअप, वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हें कम्पीट करना है ना। ये टाटा का एसी है और अभी मित्सुबिशी का एसी है, तो टाटा का एसी आता है, सपोज ये 40,000 का है और मित्सुबिशी का आएगा 45,000 का। अब जो लोग बोलेंगे कि यार टाटा का सस्ता है ले लो, लेकिन कोई सोचेगा अरे 5,000 रुपये मित्सुबिशी में ज़्यादा है, लेकिन उसके जैसा कूलिंग कोई नहीं देगा, ऐसे। तो अब टाटा को कंपटीशन मिल गई मित्सुबिशी से। ओके, डाइकिन है, मित्सुबिशी है, तो दे आर नॉट इंडियन ब्रांड्स। ओके, तो अब टाटा क्या करेगा कि वो जो फैसिलिटी दे रहा है वही फैसिलिटी देने की ट्राई करेगा, उससे भी कम पैसे में। वही चीज है, कैपेबिलिटी हैज बीन बिल्ट अप। अगर मित्सुबिशी था ही नहीं तो भाई ये भाई साहब कभी इंप्रूवमेंट करने का सोचते नहीं, अरे चलने तो चल ही रहा है। कंपटीशन आए, कोई दूसरा आए, जैसे कि तुम्हारी देख लो, तुम अगर एक ही स्टूडेंट हो क्लास में, ओके, और तुम्हारे 10 मार्क आए, सपोज 25 में से 10 आए या 25 में से 20 आए, तुम अकेले ही हो, ओके, तो तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा फील तो होगा कि भाई 20 आए, चलो अच्छा है, अरे 10 आए, अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना फील आएगा। लेकिन अगर 20 स्टूडेंट्स है क्लास में और सबके 15 अप है और तुम्हारे 6 मार्क्स है, वो फीलिंग अलग होती है वापस। ओके, क्यों? क्योंकि सबके ज़्यादा है और तुम्हारे ही कम आए हैं, तब तुम्हें ज़्यादा लगेगा कि अरे नहीं, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यार, इतने लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गई ना तुम्हारी। ओके, तो मीनिंग क्या है, कंपटीशन कब बढ़ेगी? जब ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व हो तब।
इसमें फायदा किसका है? फायदा है एजुकेशन का। तुम लोगों का भी फायदा ही है। अगर तुम कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन कर रहे हो, अरे इसके इतने आए, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मैं हाईएस्ट लाऊंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगी, नेक्स्ट टेस्ट में मैं टॉप करूंगी, मैं टॉप करूंगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन के बहाने तुम्हारी पढ़ाई आगे बढ़ गई, तुम्हारी मेहनत ज्यादा हो गई, तो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई। पढ़ने की कैपेसिटी भी तुम्हारी 2 घंटे की थी, लेकिन तुम कॉम्पीट कर रहे हो, तुम्हें जीतना है, तो तुम 2 से अभी 4 घंटे भी बैठ लिए। तो इसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन। करनी नहीं चाहिए, लेकिन करो तो फिर ऐसी कंपटीशन करनी चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 3 छोटे से पॉइंट थे ग्लोबलाइजेशन के लिए। देन ये सब तो हमने कल देख ही लिया था। यस, वी हैव सीन इट। हाँ, ये सब पूछा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो स्टॉकहोल्म न लिख देना, जिनेवा। हाँ, क्योंकि दूसरा नाम वो किसका है? आज हमने जो देखा वो हाँ, अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका है। ओके, स्वीडन में है वो। ओके, चलो। और विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड? अरे भाई 5 जून। व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस? कब आई थी? 1972। करेक्ट। ओके, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दे। तो प्राइवेटाइजेशन तो बोलेंगे नहीं उसे, ग्लोबलाइजेशन ही बोलेंगे ऑफ कोर्स। दैट्स इट। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव 17, 18, 19, 20 एंड 21 5 चैप्टर्स लेफ्ट। डन?